श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 जनवरी को है शनिवार के प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आप सबको पता होना चाहिए कि यह 2025 की पहली प्रदोष पड़ रही है, जो कि हम सबको अपने जीवन के कांटे को समाप्त करने के लिए महादेव के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष के दिन कांटों को समर्पित करना होगा, जिससे हमारे जीवन में जितने भी दुख हो, जितने भी तकलीफ हो, जितनी भी पुराने विषय जो वो आसानी से पूरी हो सकें। जो कि पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर समझकर हम आप सबको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो कांटा है वो कौन सा कांटा हमको समर्पित करना है। अब स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? एक बेल का वृक्ष दिख रहा है। हमको बेल वृक्ष के कांटे लेने हैं। कितने कांटे लेने हैं? 7 कांटे लेने हैं। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 2 ही बार कांटों को समर्पित किया जाता है। एक बैसाख महीने में जो प्रदोष आता है उसमें, और एक जो सावन महीने में प्रदोष आता है उसमें। अब यहाँ पर एक नियम समझिएगा, तीसरी बार भी भगवान भोलेनाथ को कांटा समर्पित किया जाता है। कब समर्पित किया जाता है? एक तो जब नया वर्ष आता है और नए वर्ष में पहला प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, तब भगवान भोलेनाथ को कांटा समर्पित किया जाता है। अभी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जब आप महादेव को कांटा समर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामनाओं को किस तरह से बोलेंगे। अब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अब आपने बेल के 7 कांटे ले लिए। अब आपको क्या लेना है? धतूरा लेना है। देखिए, धतूरा आपको आसानी से अवेलेबल तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी महादेव के किसी बड़े मंदिर के पास जाएंगे तो वहाँ पर आपको धतूरा मिल जाएगा। अगर धतूरा नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप चावल का एक आख्या दाना भी ले सकते हैं। अब इन सब वस्तुओं को लेकर के जाएंगे भगवान भोलेनाथ के शिवालय में। शिवालय पहुंचकर आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले धतूरे को समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर नियम समझेंगे, जब हम धतूरे को समर्पित करेंगे तो धतूरे का जो कांटे वाला भाग है उसको हम अपनी तरफ करेंगे, और जो डंडी वाला भाग है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ करेंगे। ठीक है, आपने धतूरा चढ़ा दिया। अब आपके पास क्या बचता है? वो 7 कांटे बचते हैं। अब यहाँ पर आप नियम समझिएगा, उन कांटों को आपको अपने राइट हैंड में लेना है। अब आपको क्या कहना है महादेव से, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको भगवान भोलेनाथ से इस तरह से प्रार्थना करनी है कि हे शिव शंभु, हे अवघड़दानी, ये हमने जो अपने हाथ में 7 बेल वृक्ष के कांटे लिए हुए हैं, ये हमारे जीवन के कांटे हैं, ये हमारे जीवन के दुख के कांटे हैं। आप इन कांटों को हम आज आपके ऊपर समर्पित कर रहे हैं, और आप हमारे दुख को दूर करिए, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाइए। फिर से एक बार सुनिएगा, आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, हे महादेव, ये जो 7 कांटे हमने लिए हैं, ये हमारे जीवन के कांटे हैं, ये हमारे जीवन के दुख हैं, तकलीफ हैं, आप उन्हें दूर करिए और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाइए। 2025 के पहले प्रदोष के दिन यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में उन कांटों को, 7 बेल के कांटों को अपनी जीवन के कांटे बता करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर प्रदोष काल में जो भी समर्पित करके आ जाएगा, भगवान भोलेनाथ उसकी जो भी आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना हो, विशेष हो, या आपके घर में जो भी परेशानी हो, उसको भगवान भोलेनाथ अवश्य दूर करते हैं। तो आप सब इस छोटे से प्यारे से उपाय को करिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।